हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ अपने बेटे का मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ली हैं उसके मसाज, उसकी बॉडी पे जो भी मैं अप्लाई करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं मॉर्निंग रूटीन में यूज़ करती हूँ वो सभी चीज़ें मेरे पास हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, बस जो मैं अपने बेटे के लिए यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया है। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। तो आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह सबसे पहले उसके साथ थोड़ी देर खेलती हूँ, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है तो इसलिए मैं हीटर ऑन कर लेती हूँ जिससे कि उसको सर्दी ना लगे मालिश के टाइम पे। तो मैं मालिश करती हूँ मॉर्निंग में, और मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे उसको बाथ देती हूँ, डेली बाथ नहीं देती हूँ क्योंकि जो हमारे पीडियाट्रिशियन है उन्होंने मना भी किया है। और यहाँ पर मैं उसको विटामिन डी की जो डोज़ है वो डेली ही देती हूँ, विटामिन डी ड्रॉप्स। तो वो बहुत ज़रूरी है। धूप दिखाने के साथ साथ आपको अपने बेबी को विटामिन डी ड्रॉप्स जो है वो देना बहुत अच्छा रहता है आपके बेबी के लिए। तो मेरा बेटा अभी 4 मंथ्स का हो चुका है और यहाँ पे मैं उसके जो क्लोथ्स हैं उनको धीरे धीरे रिमूव कर देती हूँ, और मैं किस तरह से मालिश करती हूँ, किस तरह से मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ सर्दियों में, ये सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रहा है, और मालिश के टाइम में वो बहुत खुश रहता है, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं होता है। मालिश मैं खुद ही करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे आपके बेबी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और आपको ये भी पता रहता है कि कितने प्रेशर के साथ आपको मसाज करना है। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप खुद ही अपने बच्चे की मसाज करें, तो उससे उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और आपको कोई टेंशन भी नहीं रहती है कि किसी दूसरे के हाथ में आप अगर बेबी को देते हो तो वो किस तरह करते हैं, और बेबी रोते हैं तो मसाज करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंजॉय कर रहा है। मैं पैरों से शुरू करती हूँ मसाज करना, और अच्छे से उसके जो जॉइंट्स हैं उनमें जितना प्रेशर देना है बस उतना दे करके मसाज करनी है। उसके जो तलवे हैं उनमें बहुत अच्छे से मसाज करना है जिससे कि उसको कॉलिक की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। बच्चों में कॉलिक की प्रॉब्लम बहुत होती है, उनके पेट में दर्द रहता है या गैस बनती है बहुत, क्योंकि वो फीड लेते हैं सिर्फ और कुछ भी नहीं खाते हैं, और ज़्यादातर टाइम वो लेटे ही रहते हैं, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए कॉलिक प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो उसके लिए मेरे पास वैसे रोल ऑन भी है अगर बहुत ज़्यादा कभी प्रॉब्लम होती है, बट मसाज करने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मसाज ज़रूर करें अपने बेबीज़ की, और मैं डेली अपने बेबी को मसाज देती हूँ मॉर्निंग में। कभी कभी मैं उसको स्पंज बाथ दे देती हूँ, और कभी कभी जब मौसम ठीक होता है तो मैं उसको प्रॉपर बाथ करवा देती हूँ। यहाँ पे मैं उसकी जो स्टमक एरिया है उस पर भी मसाज दूँगी जिससे कि उसको इसमें भी बहुत आराम मिलेगा। अगर कोई कॉलिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये मसाज बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अब जिस तरह से मैंने उसके पैरों के तलवों में मसाज की थी उसी तरह से हथेलियों में भी करनी होती है। सेम बेनिफिट रहता है हथेली में इस तरह से मसाज करने का। तो आप थोड़ा सा ऑयल लेके उसकी बेबीज़ की जो हथेलियाँ हैं उन पे भी अच्छे से मसाज कीजिए। अब इसके बाद मैं उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा देती हूँ, जो भी क्योंकि ये वो खुद से कर रहा है, मैं उसको कोई भी फोर्स नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं प्रेशर दे रही हूँ उसके पैरों पे। उसको डेली करता है वो, उसको पता है कि किस तरह से करना है, तो मैं बस उसकी बॉडी को मूव कर रही हूँ। उसने बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है, तो आपको भी इसी तरह से करना है। कोई भी फोर्स नहीं देना है अपने बेबी की बॉडी पे, सो दैट कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। और वो मतलब अगर आपको कोई क्रैंकी हो रहा है या फिर रो रहा है तो आपको उसके साथ फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, जिसमें उसको ठीक लगे, बेटर फील हो, बस वैसे ही आपको मसाज देना है उसको। तो यहाँ पे मैं अपने बेबी को ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करा देती हूँ बॉडी मूवमेंट के लिए, क्योंकि अब वो उसका टाइम आ गया है कि वो क्रॉलिंग करेगा और खुद से पलटना सीखेगा, तो ये सब करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा चेस्ट पे सपोर्ट दे करके पेट के बल लिटा दिया है, और
अब मैं उसकी पीठ में अच्छे से मसाज करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो थकान फील होती है वो पीठ में ही होती है, बच्चों को बैक में, लोअर बैक में होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम लेटे रहते हैं और उनको इस चीज़ से बहुत रिलीफ मिलेगा अगर अच्छे से उनकी बैक पे मसाज की जाए। तो मैं अपने बेबी को एक बहुत ही अच्छा मसाज देती हूँ जिससे कि उसको रिलीफ मिले। और यहाँ पर मेरा बेबी अपने डैड से बात कर रहा है, क्योंकि वो जिम से आ चुके हैं, तो उसको अपने डैड से बात करना भी बहुत पसंद है और दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो यहाँ पे दोनों बात कर रहे थे और अब मैंने अपने बेबी को कपड़े पहनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने सबसे पहले डायपर पहना दिया है और अब मैं सॉक्स पहना रही हूँ। उसके बाद मैं इसको थर्मल वियर का सेट है मेरे पास, वो मैं पहनाती हूँ, क्योंकि ये विंटर्स में बहुत ही अच्छा रहता है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती और बहुत ही वार्म फील देता है छोटे बेबीज़ को। अब इसके बाद मैं सबसे पहले एक कॉटन के लेयर पहनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पहनाना, अदरवाइज़ बच्चों को इचिंग फील होती है। सीधा गर्म कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, एक कॉटन लेयर, उसके बाद आप जो भी गर्म कपड़े पहनाने हैं वो पहना सकते हैं। और अब मैंने उसको जो थर्मल वियर है अपर, वो भी मैंने उसको पहना दिया है और वो यहाँ पे अपने डैड को बुला रहा है। अब मैं उसकी फ़ेस मसाज करूँगी ऑयल से, अच्छे से जेंटली उसके फेस को मसाज देती हूँ, जिससे कि विंटर्स में उसका जो चेहरा है वो ड्राई ना हो, उसका फेस ड्राई ना हो और मॉइस्चर रहे फेस पे, मॉइस्चराइज रहना चाहिए। तो मॉइस्चराइज़र तो मैं अप्लाई करती हूँ, बट मैं उससे पहले उसके फेस को अच्छे से मसाज कर देती हूँ।
अब मैं एक वेट वाइप ले करके इसके फेस पे जितना भी ऑयल है उसको बहुत ही जेंटली क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद कॉटन क्लॉथ से हल्का सा फेस को, जितना भी फेस पे एक्सेस वाटर है या फेस वाटरी हो गया है, उसको मैं ड्राई कर दूंगी फेस को। और अब मैं अपने बेबी के बालों को कॉम्ब कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो उसकी मॉइस्चराइज़र, फेस मॉइस्चराइज़र है वो अप्लाई कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं मम्मा वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को नज़र ना लगे तो काला टीका तो ज़रूरी है ना। और यहाँ पे मेरा बेबी नैप ले चुका है मालिश के बाद और कुछ इस तरह से खेल रहा है। तो आप सब देख सकते हैं मेरे बेबी का ये मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से था। अगर तो ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आगे ही इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।